हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं की बसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है बाज और सांप और जिसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा ने इस कहानी के माध्यम से सांप और बाज को कायरता और वीरता का प्रतीक माना है और उस प्रतीक को मान करके उन्होंने ये कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत की है। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। नंबर 1, सांप का निवास। जो सांप था वो पहाड़ी की चोटियों में एक अंधेरी गुफा में रहता था। गुफा के आसपास का वातावरण, जो गुफा थी वो पर्वत की चोटियों पर थी और वो अंधेरी गुफा थी। वहां पर नदियां की धार बहती थी। नदी की धारा जो है वो जाकर के समुद्र में मिलती थी और जहां पर वो धारा मिलती थी वहां पर दूध जैसा सफेद झाग बनता था। सांप की सीमित दायरे में संतुष्टि। सांप अपनी गुफा में रहता था और वह अपनी गुफा में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था। उसका कहना था कि पर्वतों की में जो समुद्र की लहरों की गर्जन होती है, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती नदियों की भयंकर आवाजें होती हैं, ऊंची अंधेरी जो चोटियां हैं, इन सब चोटियों में के होते हुए भी वह अपनी गुफा में ही सुरक्षित है, क्योंकि वह इस गुफा का मालिक है। यहाँ उसे कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। यहाँ वह दुनिया की भाग दौड़ और छीना झपटी से दूर पूर्ण रूप से सुरक्षित है। चौथा, घायल बाज का गुफा में गिरना। एक दिन अचानक सांप की गुफा में एक घायल बाज आकर के गिरा। उसके पंखों से खून बह रहा था, लेकिन सांप उसे देख करके डर गया। लेकिन जब उसने देखा कि बाज जो है वो घायल है और वो घसीट घसीट कर जमीन पर चल रहा है, तो सांप बाज के नजदीक आया और उससे पूछा, ये तुम ऐसे कैसे घायल हो गए हो। छठा, बाज द्वारा मृत्यु से न डरते हुए अपने जीवन के बारे में बताना। बाज ने सांप को बताया कि वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। हालांकि उसके जीवन का अंतिम समय निकट आ गया है, लेकिन उसने अपने जीवन में आकाश की असीम ऊंचाइयों को छुआ है और बहुत आनंद प्राप्त किया है। इसलिए उसे अपने जीवन से किसी भी प्रकार की कोई भी दुख या परेशानी नहीं है। 7वां, बाज को सांप की चुनौती। बाज को सांप चुनौती देता है कि अब तुम्हारा अंतिम समय नहीं आ गया है तो और तुम अपने अंतिम समय तक आकाश में उड़ भी नहीं पाए और इतनी जल्दी तुमने मरने की तैयारी भी कर ली। 8वां, सांप की सोच व दार्शनिकता। सांप को बाज चुनौती देता है और कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी में कौन सा सुख पाया है। तुमने कभी आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है, कभी आसमान की स्वतंत्रता का अनुभव किया है? अगर नहीं किया है तो तुम उस सुख को भोग ही नहीं सकते। तो सांप उसे बताता है कि भाई मैं तो अपनी गुफा में ही सुरक्षित हूँ और गुफा में ही रहना चाहता हूँ। और वह दार्शनिक होकर के बोलता है कि उड़ने में और रेंगने में क्या अंतर है। उड़ने वाला आकाश में उड़ता है, रेंगने वाला जमीन पर रेंगता है, लेकिन मरने के बाद तो दोनों को इस मिट्टी में ही विलीन होना है। बाज द्वारा सांप की गुफा का निरीक्षण। बाज जो है वो अपना मुंह ऊंचा करता है और सांप की गुफा का निरीक्षण करता है। तो जब वो सांप की गुफा का निरीक्षण करता है तो वो देखता है कि वहां पर्वतों उसकी गुफा में जो जगह है उनकी दरारों से पानी की धारा बह रही है। गुफा अंधेरी है और सीलन भरी है, उसमें चारों ओर भयंकर दुर्गंध फैली हुई है। तो उसे वो सांप भी दुर्गंध से भरी हुई एक वस्तु ही नजर आता है। बाज की उड़ने की इच्छा। बाज सांप को बताता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, लेकिन उसके मन में उड़ने की इच्छा अभी भी जागृत है। वह चाहता है कि मरने से पहले वो एक बार आसमान की असीम ऊंचाइयों को छू सके और उड़ने के आनंद को भोग सके और स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। सांप के मन में उड़ने की इच्छा जागृत होना। जब बाज उड़ने के बारे में इतना बोलता है, आकाश की असीम ऊंचाइयों के बारे में इतना वर्णन करता है, तो सांप भी सोचता है
कि ऐसा आकाश में उड़ने में क्या आनंद है, इसलिए वो सोचता है कि एक बार तो उसे भी आकाश में उड़ना चाहिए और उड़ने का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। 7 का बाज को उत्साहित करना। सांप बाज को उत्साहित करता है और उसे कहता है कि तुम घायल हो गए हो तो क्या हुआ, अगर तुम कोशिश करो तो अभी भी तुम उड़ सकते हो और तुम घसीटते घसीटते ऊपर चट्टान तक जाओ और उड़ने का प्रयास करो। अगर प्रयास करने से हर कार्य सफल हो जाता है तो हो सकता है तो तुम उड़ने की कोशिश करो तो तुम भी आकाश की असीम ऊंचाइयों को छू पाओ और उनका आनंद उठा पाओ। बाज में नई आशा जागना। सांप द्वारा उत्साहित किए जाने के कारण बाज में भी एक अजीब सी जिजीविषा उत्पन्न हुई। उस जिजीविषा के कारण उसने सोचा कि एक बार तो उसे भी उड़ने का प्रयास करना ही चाहिए, तो वो अपने शरीर को घसीटता घसीटता ऊपर चट्टान तक पहुंचा। जब वो चट्टान पर पहुंचा तो उसने खुले आकाश को देखा तो उसकी खुशी का मतलब खुशी जो है देखने लायक थी। उसने सोचा इस आकाश की असीम ऊंचाइयों में मुझे उड़ना चाहिए और उसने उड़ने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाए और पैर आगे बढ़ा करके वो खुले आकाश में कूद गया। बाज की जीवन लीला समाप्त होना। बाज जब जैसे ही उड़ने के लिए उसने पैर बढ़ाए और अपने शरीर को आगे छोड़ दिया तो जो उसके पंख थे वो बहुत घायल थे और घायल होने के कारण जो उसके पंख थे वो उसके शरीर का बोझ नहीं उठा पाए और वह बाज नीचे नदी समुद्र में गिर गया। लेकिन गिरने के बाद जो पानी था उस पानी ने उसके पंखों के खून को तो धो दिया और उसका जो शरीर था वह समुद्र की लहरों ने अपने अंदर समेट लिया और सफेद दूध झाग सी धारा में वह बह गया। लहरों द्वारा बाज की वीरता का स्वागत। लहरों ने बाज की वीरता का स्वागत करते हुए उसे अपनी सफेद लहरों में ढककर उसे समुद्र की तरफ धकेलते हुए समुद्र में ले गई। सांप का बेचैन होना। सांप बेचैन हो गया। उसने सोचा कि ऐसा आकाश की ऊंचाइयों में क्या है कि उस बाज ने आकाश में उड़ने के लिए अपने प्राणों तक को त्याग दिया। तो उसके मन में ये इच्छा हुई कि एक बार तो मुझे भी उड़ करके देखना चाहिए कि आकाश की इस असीम ऊंचाइयों में, आसमान की इस शून्यता में ऐसा क्या है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण तक गंवा दिए। तो ये इस सुख का अनुभव मुझे भी करना चाहिए और एक बार आकाश में उड़कर देखना चाहिए। सांप का आकाश में उड़ना। सांप रेंगता हुआ ऊपर गया चट्टान पर। चट्टान पर जाने के बाद उसने अपने पूरे शरीर को सिकोड़ लिया और सिकोड़ने के बाद उसने अपने शरीर को ऊपर उठाया और उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह रेंगने वाला जंतु था और रेंगने वाला जंतु होने के कारण उसे उड़ना तो आता ही नहीं था। इसलिए जब उसने उड़ने के लिए अपने शरीर को ऊपर छोड़ा तो वह धड़ाम से आकर के वापस से चट्टान पर गिर गया। सांप का पक्षियों को मूर्ख कहना। जब सांप आकाश में नहीं उड़ पाया तो उसने कहा ये सभी पक्षी मूर्ख हैं जो आकाश की असीम ऊंचाइयों के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं। ऐसा आकाश में है क्या? न छत है, न दीवार है, न जमीन है। कि हम तो रेंगने वाले जंतु हैं, तो रेंगने वाले जंतुओं के लिए तो जमीन होना आवश्यक है और आसमान में कोई जमीन भी नहीं है जिसके ऊपर रेंगा जा सके। इसलिए उसको लगा कि ये सभी पक्षी जो है वो सब मूर्ख है और मेरी गुफा ही सबसे ज्यादा सुरक्षित है, इसलिए मुझे अपनी गुफा में ही खुश रहना चाहिए। लहरों द्वारा बाज की प्रशंसा के गीत गाना। लेकिन तभी उसने सुना कि चट्टानों के नीचे से जो लहरें बह रही थी वह लहरें जो है वो एक प्रशंसा गीत गा रही थी। प्रशंसा गीत में वो गा रही थी और कह रही थी कि जो व्यक्ति अपने जीवन को दांव में लगा देता है, वीरता के साथ शत्रुओं का सामना करता है और कायरता
कायरता जिसमें बिल्कुल भी नहीं है, जो दूसरों को हराने के लिए और दूसरों के सामने अपने को श्रेष्ठ रखने के लिए अपने प्राणों की बलिदान कर देता है, वह व्यक्ति समाज में हमेशा गर्व और श्रद्धा से उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है। और लहरें जो ये गाना गा रही थी, वह लहरें ये गाना केवल बाज के लिए ही गा रही थी। साहस व वीरता का प्रतीक बाज। लहरों के द्वारा गाना सुनने के बाद वो सांप को भी लगता है कि बाज जो है वो वीर था, क्योंकि बाज ने शत्रुओं का सामना करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने शरीर को घायल कर दिया, लेकिन फिर भी उसने अपनी वीरता को नहीं छोड़ा और आकाश की असीम ऊंचाइयों को छूने के लिए उसने अपने प्राण को दांव पे लगा दिया, लेकिन फिर भी वो डरा नहीं, क्योंकि वो कायर नहीं था, वीर था। और कायरता और वीरता के कारण ही लहरें उसके लिए यशोगान गा रही थी और कह रही थी कि भविष्य में बाज का नाम गर्व और श्रद्धा सम्मान के साथ इस देश और समाज में लिया जाएगा। बाज का लोगों को संदेश। इस कहानी में बाज के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया गया है कि लोगों को हमेशा बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ लड़ते हुए अपनी संघर्ष व अपने प्रकाश की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से सांप और बाज दोनों कायरता और वीरता के प्रतीक हैं और लोगों को ये संदेश देते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी कायरता का चयन नहीं करना चाहिए। जीवन अनमोल है, लेकिन जीवन अनमोल होने के बावजूद भी हमें अपना सिर जो है हमेशा गर्व से ऊंचा रखना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए और जीवन के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी लोग हमें गर्व और श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे, हमारा सम्मान करेंगे, हमारा यशोगान गाएंगे और हम जीवन में उन्नति के पथ पर आगे अग्रसर हो सकेंगे। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सांप और बाज की वीरता और कायरता की कहानी पूरी सुनाई है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो बुक में दिए गए हैं, आप उन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ें और उनका उत्तर लिखने की कोशिश करें। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको मैं उसका जवाब दे दूंगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।